हेलो छात्रों, आप लोग क्या पिछले वीडियो में हमको बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात में। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा हम बताए थे। साइन थीटा इक्वल कितना लंब बटे कड़ होता है, कॉस थीटा इक्वल आधार बटे कड़ होता है, टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार होता है और कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। इसी तरह से क्या सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कड़ बटे आधार होता है और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कड़ बटे लंब होता है। बिल्कुल साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का क्या रेशियो मतलब क्या व्युत्क्रम कर देंगे, उसका उल्टा कर देंगे, कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा हो जाता है। यह सब क्या हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 हैं। एक हमारा क्या है, साइन थीटा है, दूसरा हमारा क्या है, कॉस थीटा है और तीसरा हमारा क्या टेन थीटा है और चौथा हमारा क्या है, कॉट थीटा है और पांचवा हमारा क्या सेक थीटा है और सेक थीटा और छठवां हमारा क्या है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इस तरह से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के यहाँ पे फिल कर दिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सारणी बनाने की विधि। इसमें क्या है, एक हमने क्या टेबल बना लिए हैं, टेबल में हमने क्या इधर कोण लिखे हैं और इधर त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। कोण हमने पे 0 से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या 90 डिग्री। यदि हम पूछेंगे साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। कोसाइन 30 डिग्री का मान कितना है, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले मान निकालने के लिए क्या है, इसका जो मेथड होता है उसके लिए यहाँ 0 1 2 3 और 4 पुट कर दीजिए। इसमें करेंगे क्या, सब में क्या करेंगे, 4 से क्या करें, भाग दे दीजिए। 4 से क्या करेंगे, इसमें से हमने भाग दे दिए, 4 से भाग देते रहे, भागे 4 से भाग दे दिए। भाग देने के बाद क्या करें, सबको क्या एक बार वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल मतलब ये सबको क्या करड़े में कर दीजिए, करड़े में कर दे रहे हैं। अब बताइए इसके बराबर क्या हो जाए, 0 में 4 से भाग देंगे 0 हो जाएगा। 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है, इसलिए साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से क्या 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कहेंगे साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन 45 अंश का मान पूछेंगे तो यहाँ 2 दूना 4 काट देंगे तो 1 बटे करड़े में 2 आएगा। तो कहेंगे साइन 45 अंश का मान 1 बटे करड़े में कितना हो जाएगा, करड़े में 2 हो जाएगा। इसी तरह से 3 का वर्गमूल नहीं होगा, 4 का हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो साइन 60 अंश का मान, देखिए साइन ले गए या कोण कितना 60 अंश, तो कहेंगे साइन 60 अंश का मान हो जाएगा करड़े में 3 बटे और 2 हो जाएगा। क्यों 2 होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 4 से 4 कट गया, 1 1 बटे 1 बराबर 1, 1 का वर्गमूल सदैव क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से क्या हो जाएगा, साइन 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखे क्या है, 0 1 2 3 4 से हमने क्या किया, नंबरिंग कर लिए और सभी में क्या किया, 4 से हमने भाग दे दिए। भाग देने के बाद सबका क्या वर्गमूल ले लिए। वर्गमूल लेने के बाद क्या जो मान आएगा वह क्रम से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हो गया। अब करना क्या है, यही कॉस्ट या मान लाने के लिए इस जो क्रम को क्या करिए, उल्टा कर दीजिए। जो 1 है तो इसे पहले ले लीजिए, 1 हो गया। फिर करड़े में 3 बटे 2 है, करड़े में 3 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो गया। और क्या है, या तो बीच में है तो या इधर करें तो वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 बटे करड़े में क्या हो जाएगा, 2 हो गया। और क्या है, 1 बटे 2 इधर है तो इधर आ जाएगा 1 बटे 2 और 0 डिग्री यहाँ पे तो 0 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से क्या है, साइन के क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान आ गया। इसी तरह से कॉस क्या है, 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू आ गया। अब क्या है, जब टेन थीटा निकालेंगे, ध्यान दीजिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा और बटे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। आप कहेंगे जब आप साइन 0 डिग्री का मान निकालें, सॉरी टेन 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो साइन 0 डिग्री लिखेंगे और बटे क्या आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री। ये फार्मूला होता है, जब यहाँ जितना 90 अंश लिखें तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 आ जाएगा। 30 लिखेंगे तो 30 यहाँ आ जाएगा, 30 यहाँ आ जाएगा। 45 लिखेंगे तो 45 यहाँ होगा, 45 यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से साइन 0 का मान क्या होता है, 0 हो गया। और क्या, cos 0 का मान 1 होता है, 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही होगा ना। तो tan 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, 0 हो गया। आप कहेंगे tan 30 अंश का मान बताइए, tan
30 अंश का। इसका मतलब हो गया साइन 30 अंश बटे कॉस 30 अंश। यही फार्मूले हम रख रहे हैं साइन और कॉस थीटा में। और साइन 30 अंश का मान क्या था, 1/2 होता है, और कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/, कड़ी में क्या बचेगा 3। तो क्या है tan 30 अंश का मान क्या हो जाएगा 1/, कड़ी में 3 हो जाएगा। आप कहेंगे tan 45 अंश का मान बताइए क्या हो जाएगा, tan 45 अंश का। इसका मतलब हो गया साइन 45 अंश और बट्टे क्या हो जाएंगे कॉस 45 अंश। साइन 45 अंश का मान क्या आता है, 1/, करोड़ी में 2 होता है, और मेन बट्टे 1/, करोड़ी में 2 होता है। कॉस 45 अंश का मान 1/, करोड़ी में 2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/, क्या होता है, करोड़ी में 2 होता है। इस तरह से क्या हो गया 1/, करोड़ी में 2 ऊपर है, 1/, करोड़ी में 2 नीचे है, दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, 1/1 बराबर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं tan 45 अंश का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 हो गया। आप कहेंगे tan 60 अंश का मान लिख बताइए क्या हो जाएगा, tan 60 अंश का मान। ध्यान दीजिए एकदम बिल्कुल सेम प्रोसेस करें। tan 60 मतलब कि साइन 60 अंश और बट्टे क्या हो जाएगा कॉस 60 अंश। अब देखिए साइन 60 अंश का मान क्या है, साइन 60 अंश का मान क्या था, कड़ी में 3/2, तो ऊपर लिखेंगे कड़ी में 3/2, तो मेन बट्टा ये हमारा है। कॉस 60 अंश का मान देखिए कॉस है 60 अंश यहाँ पे, इसका मान कितना है 1/2 है, तो इसके बट्टे कितना हो जाएगा 1/2। मेन बट्टा यह है, इससे 2 कट जाएगा, कड़ी में 3/1, कड़ी में 3/1 मतलब क्या है, कड़ी में 3 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, करोड़ी में 3 ही आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं tan 60 अंश का मान कितना था, करोड़ी में 3 हो जाएगा। और आ जाइए tan 90 अंश का मान पूछ रहा है, tan 90 अंश का, इसका मतलब साइन 90 अंश बटे क्या हो जाएगा कॉस 90 अंश, कॉस 90 अंश। अब बताएं साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, और कॉस 90 अंश का मान कितना है 0 होता है। तो मतलब ऊपर 1 हो जाए नीचे 0। आपको बताएं किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाता है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इनफाइनाइट। अब आपको करना क्या है, इस जो टेबल है इसे क्या करें, बिल्कुल क्या है अपोजिट कर दीजिए, जो इधर है इधर कर दीजिए, इधर इधर कर दीजिए, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तब काट की वैल्यू हो जाता है। क्योंकि क्या है हम आपको बताए थे tan थीटा इक्वल क्या आता है 1/cot थीटा, थे फार्मूला हमेशा आप लोग याद कर लीजिएगा। tan थीटा इक्वल 1/, क्या आता है cot थीटा आता है। जब पूछेंगे cot थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, cot थीटा इक्वल 1/tan थीटा होता है, ये फार्मूला है। तो इस तरह से क्या है, इन्फिनिटी इधर आ गया, करोड़ी में 3 इधर आ गया, एक बीच में तो यही रह गया, 1/, करोड़ी में 3 इधर आ गया, और 0 इधर है तो इधर 0 आ गया। अब हम कह सकते हैं क्या है, cot 0 डिग्री का मान क्या होता है इनफाइनाइट होता है, cot 30 अंश का मान करोड़ी में 3 होता है, cot 45 अंश का मान 1 होता है, cot 60 अंश का मान 1/, करोड़ी में 3 होता है, और cot 90 अंश का मान क्या होता है 0 होता है। और देखिए tan 0 अंश का मान 0 होता है, tan 30 अंश का मान 1/, करोड़ी में 3 होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 60 अंश का मान करोड़ी में 3 होता है, और tan 90 अंश का मान क्या होता है अनंत होता है, जिसे क्या कहते हैं अपरिभाषित। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा इक्वल क्या होता है आपको बताए हैं, सेक थीटा इक्वल 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। देखिए सेक थीटा था, सेक थीटा इक्वल 1/cos थीटा। यदि हम आपसे पूछ रहे हैं सेक 0 अंश का मान बताइए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेक 0 अंश बराबर 1/cos 0 अंश। अब cos 0 अंश का मान कितना होता है, cos 0 अंश मान 1 होता है, तो 1/1 बराबर क्या हो जाएगा 1। इस तरह से क्या हो गया, सेक 0 अंश का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से सेक 30 अंश का मान, सेक 23 अंश का मान 1/cos 30 अंश, और 1/cos 30 अंश। देखिए cos 30 अंश कहाँ है, cos 30 अंश का मान करोड़ी में 3/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे करोड़ी में 3/2। मेन बट्टा ये है, तो इस तरह से जब ये मेन बट्टा ये उलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बराबर 2/, करोड़ी में 3 हो जाएगा।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोसेक 30 अंश का मान 2/√, में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसी तरह से सेक 45 अंश का मान, सेक 45 अंश का ध्यान दीजिए 1/cos 45 अंश हो जाएगा। और cos 45 अंश का मान क्या, टेबल में देखिए बताइए, cos 45 अंश मान 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 में 2। मेन बट्टा यह है, ये उलट के ऊपर चला जाएगा, करोड़े में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे कितना आ गया, करोड़े में 2 हो गया। इसी तरह सेक 60 अंश का मान पूछा जाए, कितना आ जाएगा, सेक 60 अंश का मान 1/cos 60 अंश। अब बताइए cos 60 अंश का मान कितना था, cos 60 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। इस तरह से क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखिए एक ऊपर, इसलिए एक ऊपर की ये बट्टा है तो ये बट्टा दिखा दिए, इतने का मान कितना था, 1/2 होता है। तो 1/2 ये मेन बट्टा, ये उलट के 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए सेक क्या है, 60 सेक 90 अंश का, सेक 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, सेक 90 अंश का 1/cos 90 अंश। अब देखिए 1/cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। कितना आ गया, 0। तो हम कहेंगे क्या, किसी संख्या में इसे 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। आइए अब देखेंगे हम कोसेक थीटा का। देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा की जब बात करेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू होता क्या है, 1/sin थीटा। आप देखेंगे कोसेक 0 अंश का, कोसेक 0 अंश मान निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक 0 अंश, कोसेक 0 अंश बराबर 1/sin 0 अंश। अब देखिए 1/sin 0 अंश का मान कितना होता है, sin 0 का मान 0 होता है। तो 1/0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से क्या है, कोसेक 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पूछा कोसेक 30 अंश का मान, कोसेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/sin 30 अंश। अब देखिए 1/sin 30 अंश का मान कितना, 1/2 होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 1/1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना पुट करेंगे, 2। और ध्यान दीजिए कोसेक 45 अंश, कोसेक 45 अंश बराबर 1/sin 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 1/1/करोड़े में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट के ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, करोड़े में 2। तो कोसेक 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, करोड़े में 2 हो जाएगा। कोसेक 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, कोसेक 60 अंश का मान होता है 1/sin 60 अंश। अब देखिए sin 60 अंश का मान क्या था, 1/करोड़े में 3 क्या था, 2 होता है, बराबर 2/करोड़े में 3 हो जाएगा। या उलट के ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, 2/करोड़े में क्या हो जाएगा, 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोसेक 90 अंश का मान, कोसेक 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/sin 90 अंश। अब देखिए sin 90 अंश के मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1/1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो गया। यही हमारे सारणी बनाने की विधि है। पहले क्या करें, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री लिख लेंगे। और सब में क्या है, 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 काउंटिंग कर लेंगे। दोनों में क्या करें, चारों में क्या करेंगे, 4 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद क्या करेंगे, उसका वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल लेने के बाद जो आपको मिलेगा वही क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान हो जाएगा। और बाकी आप जानते हैं साइन को उल्टा कर देंगे, कॉस थीटा हो जाएगा। ये दोनों हम डिवाइड कर देंगे, tan हो जाएगा। tan को उल्टा कर देंगे, कॉट हो जाएगा। कॉस को उल्टा कर देंगे, सेक हो जाएगा। और साइन को उल्टा कर देंगे, ये हमारे क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो यह टेबल बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, तभी क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात का क्या है, सवाल अच्छी तरह से लगा लेंगे। देखिए हमारा जो प्रश्न क्या कर रहा है, यदि tan थीटा इक्वल टू 5/12 हो तो sin थीटा, cos थीटा, कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए करना क्या है, आपको दिया tan थीटा इक्वल टू, देखेंगे tan थीटा इक्वल टू 5/12, ये आपको दिया गया है। सबसे पहले लिखेंगे हल।
हल में tan थीटा इक्वल 5/12। इसका मतलब ये हुआ एक त्रिभुज है और पूछ क्या रहा है साइन थीटा कोसेक थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पे क्या है एक त्रिभुज बना लीजिए, एक डायग्राम इसी तरह से बना लीजिए, इसका नाम दे दीजिए ABC। आप जानते हैं क्या है tan थीटा इक्वल क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया गया है 5/12। लंब कितना है 5, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। तो पूछ रहा है कर्ण कितना हो जाएगा। कर्ण के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या आता है, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए लंब कितना है AC, देखेंगे AC की स्क्वायर और प्लस आधार कितना है AB की स्क्वायर और बराबर कर्ण की स्क्वायर मतलब BC की स्क्वायर। सारे क्या है नाम जो दिए हैं उसके आधार पर हमने क्या है यह AC की स्क्वायर प्लस AB की स्क्वायर बराबर BC की स्क्वायर रख दिए। अब देखिए करना क्या है AC की स्क्वायर, AC बराबर कितना है 5 स्क्वायर और प्लस AB की स्क्वायर मतलब 12 की स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, ये तो हमें तो पता ही नहीं है तो इसी से लिख देंगे। अब देखिए 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 और प्लस 12 की स्क्वायर 144 और बराबर क्या आ जाएंगे BC के स्क्वायर। आप कहेंगे BC स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, BC स्क्वायर कितना 5 4 कितना हो जाएंगे 9 और कितना है 4 और 2 6 और कितना है 169 हो गया। अब देखिए BC बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लीजिए, करड़ी में 169 बराबर कितना हो जाएगा 13 में कितना था 169 होता है। इस तरह से क्या है BC बराबर कितना आ गया 13। अब आपको ज्ञात करना है साइन थीटा, लिखेंगे तब साइन थीटा बराबर क्या था लंब बटे कर्ण और क्या आता है कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण और कोसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इस तरह से क्या है सारी मान यहाँ पे क्या है रख दीजिए। लंब कितना है, लंब AC देखेंगे AC बटे कर्ण कितना आ जाएंगे BC। अब बताइए आधार कितना है AB और कर्ण कितना है हमारा BC। कर्ण कितना है BC और लंब कितना है हमारा लंब AC। अब बताइए AC कितना है, AC कितना 5 बटे और क्या BC कितना है BC 13 5/13। कॉस थीटा इक्वल कितना आधार कितना है 12 है 12/13 और BC कितना कर्ण कितना 13 बटे और AC हमारा कितना है 5। इस तरह से क्या है साइन थीटा कॉस थीटा और कोसेक थीटा के वैल्यू हमने क्या किया निकाल लिए इस त्रिभुज से। इस तरह से क्या है इसी क्वेश्चन में यदि आपको दे दिया होता है साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा का दिया है, ठीक है, सेक थीटा और क्या है टैन थीटा और कॉट थीटा, ध्यान दीजिए सेक थीटा और टैन थीटा और एक हमारा क्या है कॉट थीटा तब कितना हो जाता। बस यही करना है, कॉस का उल्टा कर देंगे, कोसेक थीटा हो जाएगा कितना 13/12 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए
tan करेंगे sin थीटा cos थीटा में भाग दे देंगे। जब दोनों भाग देंगे तो यही भाग का होगा, तो ये क्या 13 कट जाएंगे, 5 बटे कितना आ जाएगा 12, 5 बटे 12 आ जाएगा। इस तरह से cot थीटा जब कहेंगे तो tan को उल्टा कीजिए 12 बटे 5 हो जाएगा, 12 बटे 5। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, इस त्रिभुज में जब क्या है tan थीटा इक्वल 5 बटे 12 दिया गया है, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान क्या है आप अच्छी तरह से निकाल लेंगे। आइए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन मार्क कर रहा है, यदि cos फाई इक्वल 3 बटे 4 हो तो sin फाई sec फाई का मान है या मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज, यह कोण हमारा क्या हो गया फाई है, और यह क्या हमारा समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे देंगे ए बी सी। अब क्या है इस कोण के सामने एक भुजा, यह क्या हो गया हमारा लंब, लंब क्या है लंब ए बी, और आधार क्या है आधार, आधार क्या है बी सी, और कर्ण क्या है कर्ण हमारा क्या है ए सी है, लंब आधार और कर्ण। अब ध्यान दीजिए cos फाई इक्वल आपको दिया गया है, cos फाई इक्वल टू 3 बटे 4 है। अब जानते हैं cos फाई इक्वल टू होता क्या है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब ये हो गया BC है, और कर्ण का मतलब क्या हो गया AC। BC बराबर 3 सेंटीमीटर, मतलब ये 3 है, और क्या है AC बराबर कितना है 4 है, A और C बराबर कितना है 4। आपको क्या है AB नहीं पता है, तो AB के लाने के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस या ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, प्रमेय से। अब पूछेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लंब की स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। इस तरह से लंब की स्क्वायर आधार की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर। लंब की स्क्वायर मतलब क्या हो गया, लंब हमारे क्या है AB की स्क्वायर और प्लस आधार क्या है आधार BC की स्क्वायर, लिखेंगे BC की स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा AC है, तो लिखेंगे AC का स्क्वायर हो गया। इस तरह से क्या है आपको दिया गया है BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AB आपको ज्ञात करना था, AB का आप रहने दीजिए, AB की स्क्वायर। अब BC बराबर कितना, BC बराबर 3 का, तो लिखेंगे 3 की स्क्वायर और बराबर AC बराबर कितना, A और C बराबर क्या 4 है, तो कितना ये 4 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से हम देखते क्या है AB की स्क्वायर बराबर कितना, AB की स्क्वायर और प्लस 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 होता है। इसी तरह 4 की स्क्वायर 4 गुणते 4, 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा 16, डायरेक्ट लिखिए 16, तो कितना हो जाएगा AB की स्क्वायर बराबर 16 और माइनस क्या हो जाएंगे 9। इस तरह से क्या है AB स्क्वायर 16 में से क्या करेंगे 9 घटा देंगे। देखिए AB की स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 7। ये किसके बराबर हो गया, AB के बराबर हो गया, AB की स्क्वायर। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, तो करोड़ों में कितना हो जाएगा 7। 7 क्या है विषम संख्या है, इसका वर्गमूल क्या निकालना थोड़ा सा क्या है अद्वितीय हो जाता है, तो इसलिए क्या है आप इसी मिला के छोड़ दीजिए, AB बराबर करोड़ में 7 हो गया। अब देखना यह है हमें निकालना है साइन फाई। देखिए साइन फाई मतलब यह क्या होगा करोड़ में कितना हो गया 7। अब देखिए साइन फाई बराबर कितना हो जाएगा, लिखेंगे तब साइन फाई बराबर क्या था, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है, लंब यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण। आपको पता हो गया लंब कितना है, लंब क्या है ये लंब है हमारा, लंब कड़ी में 7 और बटे कर्ण कितना है 4, करोड़ी में या कहेंगे √7 बाई क्या या 4। और इसी तरह से क्या है सेक फाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका ये होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारा, ध्यान दीजिए कर्ण के ये हमारा कर्ण है, कर्ण कितना 4 है और आधार कितना 3, लिखेंगे 4 बटे 3।
इस तरह से क्या हुआ, साइन फाई और सेक फाई के हमारा मान आ गए। देखिए इस हमारे क्या है सेमेस्टर में क्या है, आपको ऐसे क्या त्रिकोणमिति में सवाल पूछे जाते हैं सिद्ध करने के लिए cos 60 अंश बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 2 cos स्क्वायर 30 अंश। मतलब यह है कि ये सारे का मान क्या आपस में बराबर होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न आपको क्या बहुत क्या है आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन क्या है संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं कि सिद्ध करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। अब ध्यान दीजिए इसमें दिया है cos 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए इसका हल में क्या हो जाएगा, cos 60 अंश का मान cos 60 अंश का मान क्या है आप टेबल से बताएंगे। देखिए cos 60 अंश का 60 अंश का मान 1/2 है, तो इस तरह से इसका मान कितना हो गया 1/2 हो गया। मतलब कि जब यह साइड हमारा 1/2 है, इसका भी मान 1/2 आना चाहिए, इसका भी मान 1/2 आएगा, तब हम कहेंगे ये सारे मान आपस में क्या बराबर हैं। तो इस तरह से यह सिद्ध होता है कि इतने बराबर यह है, इतने बराबर यह है। आइए देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 अंश। ध्यान दीजिए तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, मतलब हो गया 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 गुणते 1/4 हो जाएंगे, 2 दूना 4 एक कट जाएगा बराबर कितना आएगा 1 माइनस 1/2। अब 2 का गुणा करेंगे 2 1 का 2 और माइनस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा 1/2। देखिए इसका भी मान कितना आ गया 1/2 आ गया। इसी तरह से क्या है 2 cos स्क्वायर 30 अंश और माइनस 1। अब ध्यान ये देना 2 तो रहेगा cos 30 अंश का मान, ध्यान दीजिए cos 30 अंश यहाँ पे कड़ी 3/2, तुम भी यहाँ पे लिखो कड़ी 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे करड़े की स्क्वायर करेंगे तो उड़ जाएगा, तो कितना बचेगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 2 की स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा और माइनस 1, 2 दूना 4 कट गया, तो बच क्या रहा 3/2 और माइनस 1। अब क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 का 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2/2, 3 माइनस 2/2 बराबर कितना आ जाएंगे 1/2। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से क्या है जो इसका मान 1/2 इसका मान भी 1/2 और इसका मान 1/2, तो इस तरह से क्या हम लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। इस तरह से ये हमारा क्या हुआ सिद्ध हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या टेबल से है, कह रहा कि मान ज्ञात कीजिए साइन 30 अंश cos 60 अंश प्लस सेक 30 अंश tan 30 अंश। देखिए यही आपको दिया गया, कह रहा है इसका मान बताना है। यह सब मान कहाँ से निकालेंगे आप टेबल से बताएंगे। देखिए साइन 30 अंश का मान, देखिए साइन यहाँ पे 30 अंश यहाँ पे कितना 1/2 सब, तब यहाँ पे लिखेंगे इसके स्थान पे 1/2 और गुणिता जी cos 60 अंश का, cos 60 अंश का मान कितना 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। सेक 30 अंश, ध्यान दीजिए सेक 30 अंश का मान कितना 2/3, 2/3 और गुणिता ये tan 30 अंश, ध्यान दीजिए tan 30 अंश का मान 1/3, 1/3 हो गया इतना। अब देखिए करना क्या है, आमने गुणा में क्या होता है आमने सामने गुणा होता है, अंश का अंश में करेंगे और हर का क्या करेंगे हर में करेंगे। अब क्या हो जाएगा 1 1 का 1 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और प्लस आ जाइए 2 1 का 2 हो जाएगा और बटे करोड़े में, जब करोड़े में करेंगे तो 3 3 3 गुणते क्या हो जाएंगे 3, करोड़े का गुणा करोड़े में होता है, तो इस तरह से कितना हो जाएगा 1/4 ये तो रहेगा प्लस आ जाइए 2 करोड़े में क्या हो जाएगा 9। आप जानते हैं करोड़े में क्या है 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, जहाँ पे करोड़े में 9 है उसके स्थान पे 3 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। बिल्कुल देखिए हमारा भिन्न हो गया, यह जोड़ का भिन्न है। इसमें करेंगे क्या तिर्यक गुणा करेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे 4 का गुणा 2 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 1 का 3 हो जाएगा, 4 दूना कितना 8 हो जाएंगे
और पूरे के बटिया दिए 4 तिहाई 12। तिर्यक में यही होता है, आमने सामने हो जाएगा, तिर्यक होगा फिर आमने सामने हो जाता है। तो कितना 8 और 3 मिलके कितना देंगे 11 बटे कितना हो गया 12। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। जब भी ऐसे आपको प्रश्न दिए रहेंगे सबसे पहले ये देखेंगे इसका जो मान है ये इस सारणी में क्या है विधि से क्या है इसके मान इसमें ला के पुट करेंगे और पुट करने के बाद क्या है बिल्कुल तिर्यक होगी तिर्यक गुणा करेंगे या क्रॉस यदि क्या है अंश और हर में जो कैंसिल हो सके उसे कैंसिल कर दें, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। इस तरह से क्या हुआ आज के हमने वीडियो में आपको बताएं एक क्या त्रिकोणमिति का टेबल बताएं 0 अंश एवं 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात की हमारे क्या है टेबल हो गया, जिसमें क्या 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री है।